कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शहर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और विकसित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत ही भयंकर भूकंप आता है यहाँ साउथ कोरिया में। इस भूकंप के चपेट में पूरा शहर आ जाता है, लेकिन शहर के साइड में एकमात्र अपार्टमेंट होता है बड़ा सा, जो कि बच जाता है। उस बड़े से बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे पार्क नाम का एक आदमी होता है जो जस्ट अभी सो के उठा था। जब वो बाहर का नज़ारा देखता है तो हैरान हो जाता है। पूरा शहर यहाँ पे खत्म हो चुका था, सिर्फ उनका ही सोसाइटी था जो बचा हुआ था। आसपास के जितने भी लोग बच गए थे वह सभी चाह रहे थे कि उस बिल्डिंग में उनको भी पनाह मिले। पार्क अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि कुछ भी हो जाए वह उसका ख्याल रखेगा। अब पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ यही एक बिल्डिंग था जहाँ पे लोग रह सकते थे। आसपास के लोग भी वहाँ पे रहने आने लगे थे। खाने पीने का चीज़ यहाँ पे बहुत ही कम होने लगा था और जो भी चीज़ था वो बहुत महंगा मिल रहा था। पार्क की बीवी को एक जूस पीना बहुत अच्छा लगता था। पार्क अपनी बीवी के लिए जूस लेने जाता है जो काफ़ी महंगाई से मिलता है। पार्क अपनी बीवी के साथ वो जूस पी ही रहा होता है, इतने में बाहर से जो लोग आए थे वो भी आ जाते हैं एक बच्चे को लेकर। वह जो जूस था वो बच्ची को दे देते हैं यह लोग पीने के लिए। यहाँ पे अंदर ही अंदर सब लोग एक दूसरे से हेट करने लगे थे, क्योंकि उन सभी को प्राइवेसी चाहिए होता था। वो सभी अपना सेफ्टी पहले चाहते थे। बाहर से जो भी लोग रहने आ रहे थे उनको अलग नजरिए से देखा जा रहा था। धीरे धीरे यहाँ पे कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है। एक दिन अचानक से एक गैस सिलेंडर फट जाता है कमरे में। पार्क अपनी बीवी के साथ वहीं पे था। पार्क वहाँ पे मदद करता है आग को बुझाने में। उस सोसाइटी का एक लीडर था जो कि बहुत ज्यादा अपना एफर्ट डालता है आग को बुझाने में। पार्क भी उसका साथ देता है इस चीज में। सोसाइटी के सभी लोग उस लीडर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। बाकी सभी लोग उस लीडर को कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें रहने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है यहाँ का। सभी लोगों ने भूकंप का वो चेहरा देख रखा था जो कि वह सपने में भी नहीं भूल पा रहे थे। जो सोसाइटी का लीडर होता है वह फैसला करता है जिस लोगों के नाम पे फ्लैट रजिस्टर्ड है वही लोग इस सोसाइटी में रहेंगे, इस बिल्डिंग में रहेंगे। बाकी जितने भी लोग बाहर से आए हैं सबको यहाँ से भगा दिया जाएगा। इस बात से कुछ लोग सहमत थे, बहुत सारे लोग असहमत थे। लोग इसलिए असहमत थे क्योंकि बाहर जाने का मतलब कि वो लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे। सिर्फ यही एकमात्र बिल्डिंग था जहां वो रह सकते हैं। अब जितने भी लोग बाहर से आए थे सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। जो लीडर होता है वो सबको बोलता है कि जिस लोग के नाम पे फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है वो सभी लोग यहाँ से चले जाएं, जिसके कारण बहुत सारे लोग भड़क भी जाते हैं और वहाँ पे वो लीडर पे पत्थर ये सब चला देते हैं। लीडर का सर भी फूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बात पे अड़ा रहता है। वह पूरे गुस्से में सबको बोलता है कि जो लोग यहाँ से नहीं है वो चले जाओ। यहाँ पे अपार्टमेंट और यहाँ के लोगों के बीच मारपीट चालू हो जाता है। अपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सभी इस लड़ाई को जीत जाते हैं। लीडर को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट भी लग जाता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट में लोग थे वो सब कुछ न कुछ बर्तन ये सब फेंकने लगते हैं उन सभी पे, जिसके कारण जितने भी लोग बाहर से आए थे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लीडर को यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपना खून बहाया था। पार्क भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था लीडर का। अब यहाँ पे सरवाइव करने के लिए पार्क, लीडर ये सब आसपास जगह पे ढूंढने लगते हैं खाने पीने का चीज़ें, और फिर वो लोग अपने बिल्डिंग में लाने लगते हैं धीरे धीरे, जिसके कारण यहाँ पे बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लीडर और पार्क ये सब लोग मिल के जाते थे दूर दूर तक और खाने पीने का सामान खोज खोज के ला रहे थे। एक समय पे ये लोग बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं सामान ढूंढने के चक्कर में। वहाँ पे एक आदमी सर्वाइवल जिंदा था जो कि गन भिरा देता है लीडर पे, लेकिन बड़े ही चालाकी से यहाँ पे पार्क था उसका गन छीन लेता है। अब यहाँ लीडर और उनके लोगों के पास गन भी था। पार्क की इस बहादुरी से लीडर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब यहाँ से भी उन लोगों को बहुत ज्यादा खाने पीने का चीज मिल गया था। ये खाने पीने की चीज लेके अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट जाते हैं।
भूकंप के बाद भी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे काफी ज्यादा खुश थे। हमें दिखाई देता है यहाँ पे पार्क की जो बीवी थी उसकी एक दोस्त भी आ गई थी अपार्टमेंट में रहने चुपके से। लीडर कहीं ना कहीं इस चीज को देख लिया था और लीडर को शक हो गया था उनपे। पार्क यहाँ पे उस लड़की को वहां से भगाने वाला था। पार्क की बीवी इस चीज को समझ चुकी थी और वह सभी बात बताती है पार्क को। पार्क यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है अपने लीडर से कि प्लीज वो ऐसा कुछ भी ना करे। वह जो बोलेगा वो करने के लिए पार्क तैयार है, हमेशा साथ देगा, लेकिन वो कुछ भी ऐसा ना करे, प्लीज उन्हें रहने दे। लीडर को भी यहाँ पे पार्क का साथ चाहिए होता है, इसलिए लीडर मान जाता है। बदले में पार्क को लीडर के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। जितने भी लोग चुपके से और आ रहे थे उन सभी को कमरे में से बाहर फेंका जा रहा था और ये काम करने में पार्क भी साथ दे रहा था लीडर का। ये सभी लोग बिल्डिंग के बाहर ही होते हैं। अचानक से वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गिरने लगता है जिसके कारण ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके पास पानी पीने के लिए नहीं था। जितना भी पानी निकल रहा था सब लोग कलेक्ट करने लगे थे। अब यहाँ पे पार्क और जो लीडर था ये सभी लोग अपने टीम के साथ गए होते हैं काफ़ी दूर खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए। जब ये लोग बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ही ये लोग वापस आने का सोच रहे थे इन पे हमला हो जाता है। इन पे वही लोग हमला करता है जिन लोगों को इन्होंने सोसाइटी से निकाल दिया था। वो सभी लोग यहाँ पहले से घाट लगाए बैठे थे। बड़ी ही बहादुरी से पार्क और लीडर यहाँ पे लड़ते हैं और जो भी कुछ बचा खुचा मिलता है ये लोग लेके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ ही इनका मारा जाता है जिसको पार्क अपने कंधे पे बैठा के लाता है सोसाइटी में। जब ये लोग सोसाइटी में आते हैं तो उस मरे हुए लड़के की माँ काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। वह अपने बेटे के मौत का जिम्मेदारी मानती है लीडर को कि लीडर ने अगर उन लोगों को नहीं निकाला होता तो आज ये मारपीट नहीं होता और वह अपना बेटा नहीं खोती। सभी लोग यहाँ पे लीडर को ही ब्लेम कर रहे थे बहुत ज्यादा। पार्क यहाँ पे सपोर्ट करना चाह रहा था लीडर का, वो बहुत रोकता है सभी को। सब लोग यहाँ पे लीडर को मार रहे होते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लीडर यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। पार्क की बीवी की जो दोस्त थी जो बाहर की थी उसको गुस्से में लीडर फेंक देता है नीचे क्योंकि वो बाहर की लड़की थी। ऐसा करते हुए पार्क अपने आंखों के सामने देखता है। वह लीडर पे गन तान देता है लेकिन लीडर को पता था कि गन में गोली नहीं है। ये लड़ाई यहाँ पे चल ही रही होती है। इतने में जो भी बाहर के लोग थे जिन्हें सोसाइटी से निकाल दिया गया था वो सभी लोग हमला कर देते हैं यहाँ पे। इस बिल्डिंग पे कब्जा पाने के लिए यहाँ पे बहुत भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। लीडर के पास गन था, वो काफी लोगों को वहाँ गोली मार देता है। पार्क अपनी बीवी को बचाने के कारण बहुत जख्मी हो जाता है लेकिन यह लोग वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। बाहर के लोगों ने कोको कोला ये सबसे बहुत बड़ा बम बना के लाया था जिस बम के फटने के कारण यहाँ पे सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। लीडर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वो अपने रूम में चला जाता है कैसे भी करके और वहाँ पे वो दम तोड़ देता है। जितने भी लोग बिल्डिंग में लड़ने के लिए झगड़ रहे थे वहाँ पे कोई नहीं बचता है। यहाँ पे जो पार्क था वो काफी जख्मी हो चुका था। वो अपनी बीवी के साथ काफी ज्यादा दूर जाने लगता है। फाइनली उन्हें एक जगह मिलता है जहाँ पे ये लोग सो रहे थे। पार्क यहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था जिसके कारण पार्क वहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग और भी आए होते हैं सर्वाइवल जो बचे होते हैं। पार्क की जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा रो रही होती है। यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी बचे हुए थे जो कि पार्क की वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। पार्क की वाइफ को रहने के लिए ये लोग यहाँ पे अच्छा जगह भी देते हैं। ये लोग उतने ज्यादा अमीर तो नहीं थे लेकिन सबको साथ लेके चलने इन्हें आता था। इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।